आप प्लेयर्स ढूंढ रहे हो, आप बोल रहे हो यार हमें मिल जाए, ग्रीन मिल जाए, आपको मिल जाए, चलो कोई भी मिल जाए आपको XYZ, पर जो आपके घर में कलेश अभी चल रहे हैं, और ये यशस्वी जायसवाल वाला आपको पता है, वो भी यार उनको भी लग रहा होगा मैं इंडिया का सपना राजस्थान के जरिए क्यों ना देखूं, तो अभी भी कलेश रहेंगे, क्योंकि ठीक है संजू अपना मार्ग निकल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो जो रियान वाली चीज है वो तो अंदर ही रहेगी। देखो कलेश वाली मेरा पॉइंट है कि रियान पराग, देखो रियान पराग जो पहले था और रियान पराग जो पिछले 2-3 साल में एज प्लेयर उसने प्रोग्रेस देखी है, अब उसके साथ वो चीज जुड़ चुकी है भाई कि जो उनके अंकल वाला केस है, अब उसमें रियान पराग की गलती नहीं है। रियान पराग इंडिया ए खेल रहा है आज की डेट में, यशस्वी जायसवाल की भी गलती तो मैं वही कह रहा हूँ। देखो मेरा पॉइंट बताओ, यशस्वी जायसवाल को क्या हर जगह जाकर ये बोलना चाहिए मुझे कप्तानी दो, मुंबई छोड़नी चाहिए थी उनको? अब उनको भी तो कोई गलत बंदा कर रहा है ना गाइड, ये क्यों नहीं आप समझते? भाई मेरा कोई नहीं है कि यशस्वी जायसवाल कप्तान ना बने, यशस्वी जायसवाल बने, इंडिया का भी बने, बट हर चीज का एक तरीका भी रहता है। आप गलत रीजंस के चलते क्यों आ रहे हो यहां पर सामने? तो यशस्वी जायसवाल अगर परफॉर्म करते रहेंगे कौन नहीं बनाएगा उनको? गलत रीजंस तो मनोज रियान का भी है ना, तो कुछ रियान का एक बात मैं ही पूछ रहा हूं, या तो फिर आप एक ऐसा फिगर लेके आओ कि ना रियान कप्तान है ये यशस्वी कप्तान है, हम तीसरा बंदा लेके आते हैं। ऐसा क्यों करना है? कॉम्प्रोमाइजेस की सेना क्या? मुंबई से ज्यादा बड़ा क्लेश हो गया राजस्थान में है फिलहाल, तो है कहां से बड़ा हो गया? आप भाई देखो आज जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज है उन पर वो मेरिट करते हैं, प्लेयर्स टीम में रहे, और वैसे भी अगर रियान पराग पहले से ही वाइस कैप्टन नेम्ड होते, संजू के डेप्यूटी होते, कोई उतना कलेश नहीं होता। कलेश आपने पहले पाला जब आपने पहले यशस्वी को सपना दिखा दिया कि यशस्वी तेरे को वाइस कैप्टन तो रहेगा ना, वही तो यशस्वी को ऐसा सपना दिखा कि यशस्वी कह रहे कि मुझे मुंबई की क्रिकेट नहीं खेलनी है, मैं गोवा चले जाऊंगा। यार यशस्वी ने भी मुंबई से गोवा छोड़ दो मनो, लेकिन राजस्थान की बताओ अभी। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं ना, तो हर फ्रंट पर ये नहीं कि राजस्थान यशस्वी जायसवाल जो कर रहे थे क्या वो सही था? यशस्वी जायसवाल के लिए क्या इंटरवीन नहीं किया प्लेयर्स ने? मुझे एक बात बताओ, आज संजू ने बोल दिया ठीक है, कल को IPL 2026 खत्म होगा, यशस्वी बोल देगा मैं भी जा रहा हूं, तो ठीक जाओ ना भाई, कौन रोक रहा है किसे? IPL में कौन रोकेगा? जिसको पैसा मिलेगा, जिसको कप्तानी मिलेगी, आज आप दे भी दो। संजू सैमसन को मिली हुई थी ना, यशस्वी के लिहाज से इज्जत से मिला हुआ था। यशस्वी के लिहाज से एक चीज बोलता हूं कि यशस्वी जायसवाल का ये भी है, देखो एक फैक्ट की 700 रन नहीं मारे पिछले सीजन। हाँ। भाई जब वो इंग्लैंड गए थे, देखो ये होती है चीज, जब आपको पता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, इंग्लैंड गए बना देते सबसे ज्यादा रन, जो भी है भाई। शुभमन गिल के लिए आपका विजन कुछ और था, आपकी सोच कुछ और थी, लेकिन वो इंग्लैंड सीरीज के बाद बदली है। 800 रन मारते यशस्वी पे पूरी अपॉर्चुनिटी थी। अब यशस्वी क्या कर सकते हैं आगे से? ये रही बात आपके, देखो राजस्थान की हालत मेरे को एज ऑफ नाउ उतनी नहीं लगती, पॉलिटिकली इतनी खराब नहीं लगती। हाँ एक संजू सैमसन एक मसला है, और अच्छी चीज क्या हुई कि संजू सैमसन का जो भी कह लो यार एक वैभव मिल गया आपको। अब वैभव अगले सीजन क्या करेगा ये भी एक बहुत बड़ा, भाई एक सीजन निकल जाता है IPL में, चाहिए आपको आगे। लेकिन बात ये है धीरज भाई कि मेरा ये कहना है कलेश रहेगा, वो रहेगा नहीं, कलेश कैसे रहेगा? आप एक बात बताओ, सिंपल देखो संजू निकल जाएगा, यशस्वी जायसवाल से आपको सिंपल बात करनी है कि भाई हम देख रहे हैं यहां पर अपना रियान पराग को ऑप्शन एज अ कैप्टन। रियान पराग ने जो भी हो एक खिलाड़ी के तौर पर लास्ट ईयर इवॉल्व किया है, अब यशस्वी से बनता हो तो बना दे 750 रन और कर दे बेस्ट इसके श्रेयस अय्यर की तरफ, अदरवाइज नहीं तो वो किसी टीम में जा सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स उनसे भी आगे बढ़ जाएगा। इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं राजस्थान समझ रहा हूं, मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं। इंडिया के लिए आप बोलो इंग्लैंड में 750 बना दे या कहीं बना दे, वो कप्तानी वो बैटर अलग है, इंडिया की तो बात ही अलग है। मैं वहां एक प्लेयर के तौर पर बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ राजस्थान के अंदर की बात कर रहा हूं, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, ना मुंबई ना गोवा, मैं सिर्फ राजस्थान की, कि क्या यशस्वी जायसवाल राजस्थान का कप्तान, मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूं, और मैं ये भाई उसकी इच्छा है, अब वो इच्छा सही हो गलत हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो हो सकता कप्तान बनके उसका ऐसा हो जाए कि यार वो कप्तानी इतनी अगले सीजन मेगा ऑक्शन है, यशस्वी को कैप्टन बना दिया। मुंबई से अप्रोच आया यार कि मुंबई बोल रही है कि अब रोहित शर्मा का लास्ट से ना वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसका रिटायर होंगे, हमारी बात भी हो गई है। यशस्वी जायसवाल आप या तो ऑक्शन में आ जाओ या ट्रेड में आ जाओ, हम आपको लेंगे, कोई गारंटी नहीं। देखो वो चले जाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि वो लॉयल्टी वाला फैक्टर नहीं है, इमोशनल होने की जरूरत है ही नहीं आपको, वही कह रहा हूं, वो जमाने पीछे चले गए। अभी यशस्वी को कप्तानी वैसे बहुत मुश्किल है मिलना, पर मैं ये बोल रहा उसको पता है कि राजस्थान किसी और टीम में मिल जाएगी। देखो किसी और टीम में मिल जाएगी, अगर आपके पास रियान पराग नहीं होते तो आज रियान पराग के साथ जो भी है, रियान पराग देखो हेटेड भी बहुत रहे, पर 1-2 सीजन में जो ठीक ठाक काम किया है उनके साथ राजस्थान 1-2 सीजन निकाल सकती है, क्योंकि आपको भी पर्सनल पता है राजस्थान में उनका क्या है। दूसरा एक खिलाड़ी के तौर पर भी निकाल लोगे, लेकिन बात यह है कि यार आज मैं कह रहा हूं रियान पराग पंगा कर दे कि मैं जा रहा हूं कहीं, रियान पराग को ले लेगी टीमें, भाई फिनिशर रियान पराग जैसा मिलना मुश्किल है। आपको एक बात ये भी बता रहा हूं आपको, एक लिस्ट गिनाता हूं, रियान पराग का कोई तकलीफ नहीं है, अब वो उनकी घर की फ्रेंचाइजी है, वो बन रहा है, वो बात अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, बट उससे क्या होता है, रियान पराग को अगर आपने लगातार बैक किया, चलो इतने सीजन बैक करोगे, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, व्हाटएवर, वो भी एक्सेप्ट करो, पर कितने प्लेयर्स उनके चक्कर में खराब भी हुए। लेकिन भाई वो बात बीत चुकी ना, संजू पास्ट हो चुका है। अरे लेकिन आप कंटिन्यू गिनते जाओ, आप पहले उस टाइम पे प्लेयर उठाओ, चाहे महिपाल लोमरो रहा हो, चाहे व्हाटएवर जितने प्लेयर रहे, उसके बाद एक इनके वो भी आए थे, क्या नाम था यार उसका, वो बंदे को तो मौका ही नहीं मिला,
मैं कह रहा हूँ बहुत प्लेयर मान लो, शुभम गढ़वाल, बहुत, मैं कह रहा हूँ 5 प्लेयर मान लो आप। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये जो किस्सा है रुकेगा नहीं, बस मैं ये सवाल नहीं रुकेगा, लेकिन आज आप मोरली रियान पराग को तो नहीं हटवा दोगे ना कप्तानी में। इंडिया एक कौन खेल रहा है उन सब में से? अरे तो भाई मैं वही तो चीज है ना, राजस्थान नहीं दिया, डोमेस्टिक भी तो खेली होगी। आप बताओ ना मुझे भाई, मैं कह रहा हूँ कि रियान पराग ठीक है हेटेड है, रियान पराग की गलती हो गई सारी, रियान पराग ही क्यों मतलब आज इंडिया ए में भी होता है, रियान पराग क्योंकि भाई आज जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसकी हाँ गेम है ना भाई, उसने 3 मैच जो इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया के जिताए। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ धीरज भाई, जो आप बात रहे थे कि इतने इतने प्लेयर खराब हो गए, क्या मोरली कहा जाएगा कि रियान पराग की वजह से इतने खिलाड़ियों का करियर खराब हुआ तो इनको कप्तान ना बनाओ? भाई वो आज जज किया जाएगा ना, अगर आप पीछे ही देखते रहोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी, इंसान आगे बढ़ना चाहिए वहां से। आप बात कर रहे हो 5 सीजन, मुझे एक बात बता दो, आईपीएल में मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वो उनकी घर की फ्रेंचाइजी है, बात अच्छी है, उनका मैटर है, मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता, बट मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ किसी भी प्लेयर को, रजत पाटीदार आया था आईपीएल में, आपको अपनी बात भी कर देता हूँ, एक सीजन खेला, ओपन कर रहा था, स्टार्टिंग में रन से मिले चल बाहर, लवनीत सिसोदिया आ गया था, उसका इंजरी रिप्लेसमेंट दोबारा आया था। मैं ये बोल रहा इतनी लंबी जो रस्सी मिलती है क्योंकि उसकी घर की फ्रेंचाइजी, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ कि मिल चुकी, एक तो जब मिल आपको चुकी लंबी रस्सी मिलती है, मेरी बात सुनो, आप किसी भी पृथ्वी शॉ को भी मिली थी, सेम अंडर 19 बैच, पृथ्वी शॉ का अलग आपको पता है चीजें, तो यार अलग आप अगर ऐसे निकालोगे तो कई, तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ ना भाई, देखो उनके वहां पर एसोसिएशन थी, उनको बैकिंग मिलेगी, वो वाली बात मैं कह रहा हूँ कि आज एज प्लेयर, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि एज प्लेयर बाकी लोग कहाँ हैं? रियान पराग, आपको रियान पराग की ऑप्शन मिलती है आईपीएल में, आप लोगे आज नहीं लोगे? नहीं टीम कॉम्बिनेशन की वजह से शामिल है ना, इनकी कॉम्बिनेशन सेट है, आप लोग भाई एनी डे। आज रियान पराग, अगर मैं कह रहा हूं कोई भी टीम से, फॉर एग्जांपल ट्रिस्टन स्टब्स का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट मिल रहा हो, मैं ले लूंगा, वही रहेगा, मैं ले लूंगा रियान पराग भाई, फ्रेंचाइजी से आगे पूछोगे रियान पराग, चेन्नई नहीं लेगी रियान पराग, सब लेंगे रियान पराग भाई, वो बॉल भी अच्छा डालता है। याद है आरसीबी से खेले थे, क्या नाम है उनका, जो अभी गुजरात में विकेट कीपर बैठे हैं यार, कौन? अरे यार क्या नाम था दिल्ली के, वो तो आपके रावत जी, अनुज रावत का जैसा केस था कि आपने पुश किया, आपने डाला, तो क्यों नहीं बन पाए? पर रियान पराग बन गए, पर मैं वो बोला भाई वैसे मौके भी नहीं मिले, आपको नहीं मिलेंगे, तो मैं वही कह रहा हूं, आपको वैसे मौके, रियान पराग एक सीजन दे सकता आपको मौके पे, आपको 3 सीजन नहीं मिलेंगे। रियान पराग जब आए, उन्होंने आते ही जब अंडर 19 से आए थे, कुछ मैचेस जिताए, इवन एबिलिटी दिखाई कि बुमराह को मार दिया, ठीक है, बात हुई। फिर ये हुआ कि भाई जब उनके बयान भी साथ में ऐसे होते थे कि मैंने विजुअलाइज कर दिया, मैंने 4 छक्के मार दिए, मैंने ये कर दिया, मैं वर्ल्ड कप नहीं देखता हूँ जी, क्योंकि मैं ही नहीं खेल रहा हूं, मैं वर्ल्ड कप क्यों देखूं, उन सब चीजों की। बट एज प्लेयर भी उन्होंने परफॉर्म किया ना, देखो पिछले सीजन की जो हम बात कर लें या फिर उससे पिछले की बात कर रहा, भाई आप किसी को 10 मैच में बाहर निकाल दोगे और किसी को 100 मैच दोगे, 100 मैच पे तो परफॉर्मेंस आएगी ना मेरे भाई। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना, मैचेस देखो आज मैं वही कह रहा हूं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आज, मतलब रियान पराग एक पर्ची प्लेयर नहीं है, लंबे टाइम हमने पर्ची प्लेयर कोई नहीं होता यार, वो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। और महिपाल लोमरोड की भी जो बात हो रही है ना, वो तो थे और भी टीमों में महिपाल लोमरोड खींचा गया ना, पर्ची प्लेयर तो भी नहीं है, बट कई बार बाहर हो गए ना आज, और उनको एक ज्यादा हद से ज्यादा लंबी रस्सी भी यार, रिपल पटेल, ललित यादव, उनको कितने पूरे सीजन मिले हैं दिल्ली के लिए, करना होता है तो कर जाता है। आज मैं सच बता रहा हूं, रियान पराग उस जगह, और रियान पराग के साथ दिक्कत पता है क्या रहती थी? जो लोग बोलते थे कि रियान पराग को तो बहुत, रियान पराग भाई डोमेस्टिक में हमेशा रन बनाते हैं, पिछले 5 साल से आप देख लो, 4 साल से, वो बस आईपीएल में रह जाता था कभी कुछ, और अब आई थिंक वो अपनी डोमेस्टिक वाली परफॉर्मेंस को कैरी फॉरवर्ड करता है आईपीएल में भी। दूसरी चीज यार, आज आप इंडिया के लिए उठाकर, भाई रियान पराग आज उठाकर उसको इंडिया के सीनियर टीम में भी डाल दोगे ना, तो वो वहां भी परफॉर्मेंस करने के लायक है। वो अलग बात है, जगह बन नहीं रही है, डेब्यू कर चुके हैं, वनडे में डेब्यू कर चुके हैं, तो रियान पराग में है पोटेंशियल, में फीचर कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूं कि देखो बैकिंग एक्स्ट्रा मिली, उस पर कोई सवाल ही नहीं है, उस पर चलो ठीक है, वहां पर वो पुश भी रहा। देखो और आप सिचुएशंस में ऐसे फंसते हो, आज रियान पराग ने राजस्थान को फंसाया है, बट रियान पराग से जुड़े लोगों ने। सिमिलरली मेरा पॉइंट सिंपल सा है, यशस्वी जायसवाल को भाई कप्तानी मिले, लीडरशिप मिले, ओपनिंग मिले, किसी भी टीम को पिक हो सकते हैं, बट यशस्वी जायसवाल को ये भी तो नहीं करना चाहिए ना कि यार मेरे को यहाँ कप्तानी नहीं मिल रही तो मैं गोवा चले जाता हूँ।